क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद दिखने लगते हैं और अपने ही खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, तब सही दिशा कैसे मिलती है? कुरुक्षेत्र के उसी खूनी युद्ध के मैदान में जब चारों तरफ मौत का सन्नाटा और हाथी घोड़ों की चित्कार गूंज रही थी, तब अर्जुन के पैर कांप रहे थे। उसका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उसके हाथों से छूटकर गिर रहा था। वह इस युद्ध से, इस पूरी परिस्थिति से भाग जाना चाहता था। वह किसी शांत जंगल में जाकर छुप जाना चाहता था। ठीक उसी भयानक घड़ी में अर्जुन ने कृष्ण से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछा। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र और नियमों को छोड़कर केवल अपनी श्रद्धा के भरोसे जीते हैं, उनकी गति क्या होती है? वह किस दिशा में जाते हैं? क्या उनकी स्थिति सात्विक है, राजसी है या तामसी है? सोचिए, युद्ध के उस माहौल में जहां एक-एक पल में जिंदगियां खत्म हो रही थी, वहां अर्जुन कृष्ण से जीवन के सबसे गहरे दर्शन पर बात कर रहा है। और यहीं से जन्म हुआ श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के इस महान रहस्य का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा, भागो मत, जागो। परिस्थितियों से मुंह मोड़कर जंगल भाग जाना संन्यास नहीं, भगोड़ापन है। समस्याओं से डरकर भागोगे तो उनसे छोटे रह जाओगे। उनका सामना करो, उनसे लड़कर ऊपर उठो। इसके बाद श्री कृष्ण ने जो समझाया, वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज के दौर में कुरुक्षेत्र जैसे जीवन को जी रहे हम सभी इंसानों के लिए है। सत्य की खोज उतनी ही पुरानी है जितना खुद यह इंसान। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, तो सच ये है कि यह खोज इंसान से भी ज्यादा पुरानी है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जब इंसान था ही नहीं, तो खोज कौन रहा था? इसका सीधा सा जवाब यो है कि सत्य को खोजने की इसी अनजानी तड़फ और आकांक्षाओं से इंसान का जन्म हुआ है। इंसान इसीलिए इंसान है क्योंकि वह सच को तलाश रहा है। पशु भी जी रहे हैं, पौधे भी पनप रहे हैं। पशु तृप्त है, उन्हें खाना मिल जाए, नींद मिल जाए, तो वे शांत हो जाते हैं। उनके भीतर यह जानने का कोई प्रयास नहीं उठता कि यह जीवन क्या है, कहाँ से आया है और इसका अंतिम सच क्या है। पशुओं में चैतन्य तो है, लेकिन ध्यान और समाधि की आकांक्षा नहीं जगी। लेकिन अनंत आत्माओं के बीच में से एक छोटी सी चेतना की धारा ऊपर उठी, जिसने सत्य को खोजना चाहा। वही धारा आज इंसान के रूप में मौजूद है। परंतु केवल इंसान के रूप में जन्म ले लेने से यह खोज पूरी नहीं हो जाती। ये तो बस शुरुआत है। इस रास्ते में फिसलने, गिरने और भटकने के अनगिनत रास्ते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और जो पहुंच जाते हैं, वह जीवन की सबसे ऊंची सच्चाई को पा लेते हैं। वह केवल सत्य को जानते ही नहीं, खुद सत्य स्वरूप हो जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे महान ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, बाइबल है, कुरान है। लेकिन गीता को सबसे अलग और बेजोड़ क्यों कहा? उपनिषदों का जन्म हुआ ऋषियों के शांत जंगल में, आश्रमों की एकांत कुटिया में। वहां गुरु और शिष्य आराम से बैठे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, वातावरण बिल्कुल शांत है। वहां की चर्चा विश्राम से भरी है। लेकिन गीता का जन्म किसी शांत गुफा में नहीं हुआ। गीता पैदा हुई है युद्ध के मैदान में। वहां कोई फुर्सत की गपशप नहीं थी। जीवन और मरण दांव पे लगा हुआ था। जब आपका जीवन दांव पे लगा होता है, तो आपके भीतर से जो सवाल निकलता है, वह असली होता है। आज आपकी और हमारी जिंदगी भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। बाजार में, दफ्तर में, घर में प्रतिपल एक युद्ध चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह युद्ध किसी पराये से नहीं, अपनों से चल रहा है। अर्जुन के सामने भी यही दुविधा थी। सामने जो खड़े थे, वे उसके अपने भाई, दादा, गुरु और मित्र थे। अर्जुन ने सोचा, अपनों को ही मारकर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा राज्य किस काम का? इसलिए वह भागना चाहता था। लेकिन कृष्ण उसे रोकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिति से भाग गया, वह कभी स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकता। भागना तो हार मान लेना है। जीवन ने तुम्हें एक अवसर दिया है। इस कुरुक्षेत्र को सीढ़ी बनाओ और अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। महाभारत का यह प्रतीक कितना अनोखा और सुंदर है। अर्जुन रथ में ऊपर बैठा है, जो उस रथ का मालिक है, और कृष्ण नीचे बैठकर रथ को हाँक रहे हैं, यानी सारथी बने हुए हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन के रथ के सारथी पर ध्यान दिया है? ये रथ हमारा शरीर है, मालिक हमारा अहंकार है।
जो अकड़कर ऊपर बैठा है, और घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, जो वासनाओं और इच्छाओं के पीछे अंधी होकर भागी जा रही है। इस पूरी भागदौड़ में हम अपने असली सारथी को भूल ही गए हैं। ज्ञानी कहते हैं कि आपके भीतर बैठा आपका विवेक, आपका बोध, आपका साक्षी भाव ही आपका सारथी है। वही आपके भीतर का कृष्ण है। महाभारत की एक बहुत मीठी कहानी है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास मदद मांगने गए। दुर्योधन अहंकार से भरा था, कृष्ण सो रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। वह खुद को बड़ा समझता था, लेकिन अर्जुन नर्मता से भरा हुआ था। वह चुपचाप कृष्ण के चरणों के पास जाकर बैठ गया। जब कृष्ण की आंखें खुली, तो उनकी नजर स्वाभाविक रूप से सबसे पहले चरणों में बैठे अर्जुन पर पड़ी। वहीं पर युद्ध का आधा निर्णय हो गया। अहंकार हमेशा सिर के पास बैठता है और चूक जाता है। नर्मता चरणों में बैठती है और सब कुछ पा लेती है। जब मांगने का समय आया, तो कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी विशाल और शक्तिशाली सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था खड़ा रहूंगा, चुन लो। दुर्योधन ने मन ही मन हंसकर कृष्ण की विशाल सेना मांग ली। उसे लगा साधन और फौज ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर अकेले कृष्ण को चुना। अहंकारी इंसान हमेशा बाहरी साधनों, धन और भीड़ को चुनता है, लेकिन समझदार इंसान बाहरी भीड़ को छोड़कर अपने भीतर के सारथी, अपने विवेक को चुनता है। जब अर्जुन ने श्रद्धा के बारे में पूछा, तो कृष्ण ने उसे अस्तित्व का सबसे गहरा गणित समझाया। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया और इंसान का मन तीन गुणों से मिलकर बना है, सत्व, रजस और तमस। इन तीन गुणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारा पूरा जीवन तय होता है। पहला है तमस। तमस का अर्थ है आलस, ठहराव, अहंकार और टालने की आदत। तमस वह शक्ति है जो नीचे की तरफ खींचती है, ठीक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण की तरह। जब इंसान तमस में होता है, तो वह हर काम को कल पर टालना चाहता है। वह जिम्मेदारी से भागता है। तमस से भरा व्यक्ति हमेशा उदास और थका मंदा रहेगा। वह पड़े रहे और सोते रहे। अधिक खाना, नशा करना, आलस्य में पड़े रहना तामसी गुणों की पहचान है। दूसरा है रजस। रजस का अर्थ है गति, ऊर्जा, अंधी दौड़ और लगातार कुछ पाने की बेचैनी। आज की पूरी दुनिया इसी रजस की आग में जल रही है। राजसी इंसान एक पल भी शांत नहीं बैठ सकता। उसे पद चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए। अगर वह खाली बैठ गया, तो उसे घबराहट होने लगती है। पश्चिम की दुनिया या आज का आधुनिक जीवन इसी अति रजस से पीड़ित है। इंसान दौड़ तो बहुत तेजी से रहा है, पर उसे ये नहीं पता जाना कहाँ है। तीसरा है सत्व। सत्व का अर्थ है मन का सुकून, गहराई, संतुलन और ठहराव। जब तमस का आलस्य और रजस की अंधी दौड़ दोनों शांत हो जाते हैं, तब जीवन में सद्म का जन्म होता है। सात्विक इंसान के भीतर एक कुंवारापन, एक सहज संगीत और गहरी शांति होती है। वह ना तो अति भोग में होता है, ना अति त्याग में। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान की श्रद्धा और उसका विश्वास भी उसके स्वभाव के हिसाब से तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। तामसी श्रद्धा। तामसी इंसान की श्रद्धा केवल अपने आलस्य को छिपाने का एक बहाना होता है। ऐसा व्यक्ति कहेगा, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, मेरी क्या औकात, जो किस्मत में लिखा है मिल जाएगा। वह ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें करेगा, लेकिन आलस में वह सिर्फ काम करने से बचना चाहता है। वह सब कुछ भगवान पर टालकर खुद आलसी बना रहता है। राजसी श्रद्धा। राजसी इंसान की श्रद्धा दिखावे, लोभ और अपनी अहंकार भरी इच्छाओं को पूरे करने के लिए होती है। वह मंदिर भी जाएगा तो सौगात मांगेगा, अपना नाम छिपवाने या समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए। वह पूजा पाठ में भी एक तरह का व्यापार करता है, और सब कुछ पाकर भी हमेशा बेचैन और अशांत रहता है। सात्विक श्रद्धा। लेकिन सात्विक इंसान की श्रद्धा में एक अनोखा ठहराव, निस्वार्थ भाव होता है। वह फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी और सजगता के साथ अपना कर्म करता है। उसकी श्रद्धा में कोई लेन-देन नहीं होता, केवल एक शांत भाव और समर्पण होता है। इस बात को समझने के लिए सांख्य दर्शन की एक बहुत सुंदर कहानी है। मान लीजिए एक घने जंगल में भीषण आग लगी है। उस जंगल में दो लोग फंस गए, एक अंधा इंसान और एक लंगड़ा इंसान। अंधा इंसान दौड़ सकता है, उसके पैर बहुत मजबूत हैं, लेकिन वह देख नहीं सकता आग कहाँ है और बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। अगर वह अकेला दौड़ेगा, तो सीधा आग में कूदकर जल जाएगा। यो अंधा इंसान हमारे रजस का प्रतीक है।
दूसरी तरफ जो लंगड़ा इंसान है, उसे साफ दिख रहा है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन उसके पास पैर नहीं, वह चल नहीं सकता, वह लाचार होकर वहीं बैठा रहेगा और जल जाएगा। यह लंगड़ा इंसान हमारे तमस का प्रतीक है। अगर यह दोनों अलग-अलग रहे, तो दोनों का जलकर मरना तय है, लेकिन दोनों ने एक समझदारी की। अंधे इंसान ने लंगड़े इंसान को अपने कंधों पर बिठा लिया। अब लंगड़े की आंखें रास्ता दिखा रही हैं और अंधे के पैर उस रास्ते पर तेजी से भाग रहे थे। दोनों सुरक्षित जंगल से बाहर निकल गए। यही जीवन का असली संतुलन है। जब आपके भीतर की ऊर्जा को आपके सही बोध और शांति का मार्गदर्शन मिल जाता है, तो आपके जीवन में सत्व का संगीत बजने लगता है। दोस्तों, जीवन का यह युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर चल रहा है। जब तक आप अपने जीवन की गाड़ी का नियंत्रण अपने अहंकार को सौंप कर रखेंगे, तब तक यह कुरुक्षेत्र आपको थकाता रहेगा, डराता रहेगा और बेचैन करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर झुकना सीख जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठ गया था, उसी दिन अपने अहंकार का धुआं छूटने लगेगा। जरा रुकिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपके जीवन का रथ कौन चला रहा है? आपका अहंकार या आपका विवेक? अगर आप तमस में हैं, तो आप मुश्किलों से भागेंगे। अगर आप रजस में हैं, तो आप दुनिया से लड़ेंगे और तनाव में घुटेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर के सारथी से जुड़ जाएंगे, अपने साक्षी के भाव को पहचान लेंगे, उस दिन बाहर का हर तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। अपने भीतर के उस शांत, निष्पक्ष और जागे हुए रूप को पहचानिए। वही आपके भीतर छिपा हुआ क्वेश्चन है। वही भागवत गीता का अंतिम संदेश है। और ऐसे ही विचारों के लिए स्पिरिचुअल इंसाइट वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।